पूरा है। अगर इस पे आपने हाथ लगा दिया तो आपको पता है क्या होता है, झर्र होता है शरीर। आजकल आपको एक चीज़ बताऊं तो आजकल इस नहर पे ठंडा पानी है। जाओ, किधर जा रहे हो? जोर करी मतलब इन्हें बोल दो भाई। नानी के यहाँ कहाँ है? नानी का घर तेरा पता नहीं। तो गाइस ये है अभी आपका ये मुलगांव, हमारे गांव का जो पार्ट है ये नीचे आधा, और ये आपका प्लेमोड़ जो हमारे घर के सीधे सामने एक जंगल दिखाई देता है। और अभी यहाँ जा रहे हैं हम सेरा की ओर। और ये हमारा शेरा, आम का पेड़। और ये हमारे गांव का गधेरे पे यहाँ पे पानी निकलता है, आप देख सकते हैं। वैसे बेसिकली जो यहाँ से पानी निकलता है ये प्राकृतिक स्रोत है, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ इस प्रकार बना रखा है ताकि प्राकृतिक स्रोत तो लगे, लेकिन हमें पानी भरने या पानी पीने के लिए, इसको उपयोग में लेने के लिए ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े, क्योंकि ऐसा प्राकृतिक निकलता है तो उसमें काफ़ी दिक्कत होती है पीने में। तो इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा सीमेंटेड करके पाइपलाइंस लगा के थोड़ा सा इसे पॉसिबल या कहें आसान कर दिया अपने पीने के लिए। और अभी हूँ मैं अपने गधेरे में, जहाँ बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। मॉर्निंग का टाइम है, अभी आपका 8 बजे के अराउंड, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। थोड़ा सा इस पानी को पीते हैं, बहुत ठंडा पानी है। और दोस्तों ये है हमारे गाँव वालों के खेत, आप देख सकते हैं आजकल खेतों में गेहूँ उड़ के हैं। उत्तराखंड में आपको पता है लगभग जो भी बंदा रहता है या जो भी परिवार, जो भी फैमिलीज़ बिलोंग करती है, हर किसी की खेती होती है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये आपके ये घास के लंबे लंबे पौधे हैं, इसको कहते हैं हमारे इसमें शायद चरी घास, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। और ये बेसिकली गेहूँ है। और यहाँ का माहौल आप देख सकते हैं, अभी 8 बजे का अराउंड टाइम हो रहा है, लेकिन जो ठंड का माहौल है काफ़ी, मैं हाफ स्लीव्स में आया हूँ, मुझे घर में पता नहीं था, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद, मैं आपको बताया देहरादून था तो उस कारण काफ़ी टाइम के बाद मैं यहाँ आ रहा हूँ। और ये नहर हमारी भाषा में इसको कूल कहते हैं, और नहर हो गई जिससे कि गधेरे से बेसिकली जो स्रोत होता है वहाँ से पानी अपने खेतों तक पहुँचाया जाता है। तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है खेतों की सिंचाई के लिए, खेतों में जो हम फसल बोते हैं, जो खाते हैं, उगाते हैं। क्योंकि आपको पता है खेतों से हर कोई जुड़ा हुआ है, किसान खेती करता है तो आप लोग खाते हैं, ऐसा तो कोई नहीं है जो खाता नहीं होगा। तो इस नहर का काफ़ी महत्व होता है, क्योंकि अगर ये कहीं पे भी थोड़ा सा भी टूट गई तो काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि अगर खेतों में पानी नहीं पहुंचेगा तो फसल बर्बाद हो जाएगी। आप देख सकते हैं चारों ओर गेहूँ, बस जहाँ तक नज़र दौड़ती है वहाँ तक। और ये हमारा गांव रतनपुर ऊपर। और आजकल आपको एक चीज़ बताऊं तो आजकल इस नहर पे काम हुआ है, मतलब बेसिकली अभी रिसेंटली इस पे वर्क हुआ है। क्योंकि पहले इसके आपने अगर मेरे पिछले ब्लॉग देखे होंगे तो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया इस नहर की बहुत बुरी हाल थी, यहाँ तक चलने के लिए तक रास्ता नहीं था। जो नहर थी वो भी काफ़ी पतली थी, कहीं पे टूटी हुई थी, कहीं पे कुछ थी, लेकिन फाइनली अभी इसी ईयर इस पे वर्क हुआ है तो काफ़ी अच्छी हो गई है, जिससे कि उतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन उत्तराखंड में है तो थोड़ी परेशानियां तो झेलनी पड़ेंगी। और दोस्तों आप एक चीज़ गौर करेंगे कि यहाँ पे चारों ओर गेहूं की फसल हो रखी है, लेकिन कोई जो गेहूं की खेती है वो हरे हरे है और कोई पीली हो चुकी है। इसका मतलब ये होता है जो हरे हरे हुए वो अभी पके नहीं हैं, और जो पीली पीली आपको दिख रही है थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर की, वो पक चुकी है। तो बेसिकली अब क्या होता है कि ज़्यादा नहीं, आधा 15-20 दिन के अराउंड जो पीली हो चुकी है, जो ब्राउन ब्राउन हो चुकी है, उसको काट के घर ले जाते हैं। और दोस्तों ये हमारे खेत जिसमें आ रखा हूँ मैं आज पानी लगाने। तो आपको वैसे पता होगा, अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो हमारे गांव में पानी की काफ़ी वो है। अभी तो जैसे मैंने आपको बताया जो ये नहर है ये लगभग 1 किलोमीटर दूर से आ रही है, तो यहाँ तक पानी पहुँचते पहुँचते काफ़ी कम हो जाता है। और यहाँ बहुत सारे खेत हैं तो इसलिए पानी की थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए महीने में 1 या 2 बार ही हमें पानी मिल पाता है, तो उसी टाइम पे हमें पूरा कवरअप करना होता है, जितने खेत हैं उनको भरना पड़ता है। तो आज मैं आ रखा हूँ, एक तो सुबह मॉर्निंग में
5 या 6 बजे के अराउंड यहाँ आ गए थे पानी लगाने। तो अब तक सुबह से ये 4 खेत भी नहीं हो पाए हैं। 8 बजे के अराउंड हो चुका है, 2-3 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इन खेतों में पानी नहीं हुआ है। तो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग, दिस इज पहाड़ी लोफर। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है, घड़ी नहीं पहनी वो अलग बात है, लेकिन टाइम हो रहा है 8:30 बजे के अराउंड और मैं आ रखा हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे चारों ओर गेहूं की फसल लगी हुई है। तो बेसिकली अभी आपका पता है मार्च की एंडिंग है, तो मार्च की एंडिंग आते आते अप्रैल के अराउंड, अप्रैल मई, क्योंकि आपको पता है जून में उत्तराखंड में होती है रोपाई, तो उससे पहले इस फसल को काटना पड़ता है। काटने के बाद एक बार हल लगता है, तो उससे पहले इसको थोड़ा अभी मैं इनको पानी देने आ रखा हूँ, क्योंकि इसके बाद अभी ये ब्राउन हो चुके हैं। तो 15-20 दिन के बाद इनको काट दिया जाएगा। उसके बाद जो गेहूँ की फसल है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम करेंगे तैयारी रोपाई की। तो आज इनको पानी देने आ रखा हूँ। तो आज के ब्लॉग की स्टार्ट करते हैं। तो ना चमोली ना गोचर, ना चमोली ना गोचर, रुद्रप्रयाग साहब का भाई पहाड़ी लोफर। तो दोस्तों बेसिकली अभी टाइम 8:30 बजे के अराउंड हो रहा है, लेकिन जो मेरी मम्मी जी हैं वो सुबह 5, 5:30 बजे के अराउंड, आपको पता है आजकल सुबह 5 बजे के अराउंड अंधेरा रहता है। तो उस टाइम पे जो मेरी मम्मी जी है वो सुबह आ गई थी, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है कि पानी की बहुत दिक्कत होती है। हमारी जो नहर है, वो जो प्राकृतिक स्रोत है जहाँ से हम खेतों के लिए पानी लाते हैं, तो वो काफ़ी दूर है यहाँ से। तो हमें मॉर्निंग में क्योंकि महीने में सिर्फ 1 या 2 बार ही हमें पानी मिल पाता है, तो उसके करीबन ही हमें अपने खेतों को पानी देना पड़ता है। तो इसलिए सुबह मॉर्निंग में आ गए थे। आज एक दिन में ही 3-4 जो परिवार हैं उनके खेत भरेंगे। तो अभी 4 खेत यहाँ पे हैं, 5-6 खेत उधर है, तो वो सारे भरने हैं। अभी पानी बड़ी मुश्किल से मिला है, इनको भरने हैं। और अभी ब्राउन हो चुके हैं, तो इनको काटना भी है, इसके बाद भरते हैं। और धूप भी काफ़ी तेज़ हो चुकी है, आप देख सकते हैं। उत्तराखंड में यही सी चीज़ का प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ तो पानी की, और जगह पानी की नहीं होती है, बहुत सी परेशानियाँ होती हैं। क्योंकि अभी देखिए इनको काटेंगे, फिर रोपाई करेंगे, फिर उसके बाद वो जो धान होती है उसको काटते हैं, फिर दूसरे बोते हैं। तो जो खेत वगैरह हैं ये काफ़ी मतलब हमेशा साल के साल ही भरे रहते हैं। अभी आप देख सकते हैं पीछे गेहूं की खेती कितनी ज़्यादा हो रखी है। उत्तराखंड के किसान, और पीछे बैकपैक आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे 4-5 जो खेत हैं ये हमारे हैं। और आप देख सकते हैं सुबह पानी लगा दिया था, लेकिन अभी तक इस खेत में किनारे पे पानी नहीं आया है। पहले इसको भरेंगे, फिर इसको भरेंगे, फिर उसको भरेंगे, इनको भरेंगे। उसके बाद 2-3 खेत इसके नीचे भी हैं और 4-5 खेत उधर भी हैं। तो सबको भर के जाना है। टाइम 1-2 बजे के अराउंड हमें लगी जाएगा। तो उत्तराखंड में बेसिकली यही होता है कि पानी की हर जगह तो नहीं होती पानी की दिक्कत, लेकिन जो खेती होती है हर जगह आजकल गेहूँ लगे हुए हैं। और इनको हो सकता है ये लास्ट वाटरिंग हो इनकी, उसके बाद इनको फसल को काट दिया जा सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं ब्राउन हो चुके हैं। अगर हरे होते हैं तो उसके बाद इनको थोड़ा पकने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन ये ब्राउन हो चुके हैं। तो बस आधा 15-20 दिन के अराउंड इसको काट देंगे। बोल तो छो मैं क्या बोलता है? बस दिन में बोलूँ भाई। दोस्तों फाइनली दूसरी जगह मैंने पानी लगा दिया। पानी की मात्रा देख सकते हैं कितना कम पानी है। और मुझे यहाँ पे एक चीज़ मिली है, इसको आप पहचानते होंगे। हमारी भाषा में इसे कहते हैं कंडाली, और एज अ प्रोफेशनल लैंग्वेज में बिच्छू घास, जिससे कि अगर लगता है चमराहट पड़ती है चिड़ से, और इसका सब्जी साग वो भी बनता है। तो भी यहाँ पे पानी लगा दिया है। अब नीचे बचे 2 खेत सिर्फ। दोस्तों आप जानते हैं मैं मॉर्निंग में आ गया था 8 बजे के अराउंड, और आपको पता है पानी 5 बजे से लगाया था। और अभी जो पानी की मात्रा है आप देख सकते हैं इतने पानी में। बाकी सारे खेत तो मैंने भर दिए हैं, लेकिन एक ये वाला और एक ये वाला देख सकते हैं पानी कितनी कम मात्रा में आ रहा है। तो बाकी हमारे ये वाला खेत और ये वाला खेत रह चुका है। इस पर मैंने अभी जस्ट पानी लगाया है और पानी बहुत कम आ रहा है, पता नहीं कब तक भरेगा। और टाइम 11 बज चुके हैं। सुबह 5 बजे से पानी लगा रखा है 4-5 खेतों के लिए। 11 बज चुका है। तो पानी की बहुत दिक्कत होती है उत्तराखंड में, इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो मौसम है चारों ओर का ऐसा हो रखा है, दिल को सुकून देने वाला। 11 बजे का अराउंड टाइम हो चुका है और अभी 2 खेत बजे जैसे मैंने आपको बताया था अभी, लेकिन पानी आ ही नहीं रहा। तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और भूख की मात्रा भी काफ़ी बढ़ गई। और हमारा घर है वो देखो, ए छोड़
और मुझे मिल चुका है यहाँ पे कंडाली का पूरा बटोला। कहीं तो एक बड़ा सा पेड़ तो नहीं होता इसका, पर पौधा ही होता है, लेकिन इतना बड़ा हो रखा है कि पेड़ ही लग रहा है। तो ये पूरा है, अगर इस पर आपने हाथ लगा दिया तो आपको पता है क्या होता है, झर्र होता है शरीर, झर्र। तो यहाँ पे ये था, ये पेड़ मतलब जो ये वाले खेत है इनमें कुछ बो नहीं रखा है इन्होंने, जो इनके मालिक वगैरह हैं उन्होंने इसमें कुछ बो नहीं रखा है, तो इसमें ये हो रही है। बेसिकली ये ऐसी जगहों पे होती है जहाँ पे मतलब खेती नहीं होती है। वैसे जैसे ऊपर भी मैंने आपको बताया था, वहाँ पे एक खेत था जिसमें कुछ बो नहीं रखा था, तो उस चक्करों में वहाँ पे भी हुआ था और यहाँ पे भी तो बहुत बड़ा हो रखा है। और अगर आपको इसकी सब्ज़ी कैसे बनाते हैं या उसका ब्लॉग चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अभी टाइम हो चुका है, कितना हुआ होगा, 1 बजने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, मतलब 12:50 हो चुके हैं। और अभी तक उन 2 खेतों में पानी नहीं हुआ जिन पे भी देखिए अभी थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, ये किनारा है और एक दूसरा वाला खेत भी है। तो एक तो बज ही गए हमें यहाँ, टाइम ज़्यादा एक बार। तो दोस्तों फाइनली जो टाइम हो चुका है वो 2 बजे के राउंड हो चुका है और सुबह 8 बजे गया था मैं, 2 बजे का टाइम हो चुका है। खेतों में सारा मैंने पानी लगा दिया, जो भी ज़्यादा खेत थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुछ टाइम पहले अभी रिसेंटली जो वहाँ की नहर थी या कूल थी उस पर काम चल रहा था, तो उस कारण वहाँ पानी नहीं पहुँच पाया। तो आज बहुत मुश्किल से पहली बार वहाँ पानी गया। तो आपने खेतों के हाल भी देखे थे कि फसल पूरी बर्बाद हो रही थी, तो उस चक्करों में वहाँ हमें पानी डालना पड़ा। तो अब जा रहे हैं घर की ओर, भूख भी काफ़ी तेज लगी। सुबह में 1-2 रोटी खा के आया था 8 बजे का राउंड। तो अब चलते हैं घर की ओर, थकान भी काफ़ी लगी क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई है खतरनाक वाली, हमारे पहाड़ों में रास्ते ऐसे होते हैं बेसिकली। और दूसरा धूप भी काफ़ी तेज लगी, 2 बजे की धूप आपको पता है कितनी खतरनाक होती है। तो चलते हैं। और ये भी हमारे खेत हैं यहाँ के, बस फ़र्क इतना है कि जहाँ मैं जा रखा था ना वहाँ उनको सेरा बोलते हैं, बिकॉज़ उनमें ये होता है कि वहाँ रोपाई होती है या हम धान बोते हैं, फिर गेहूँ बोते हैं, कुछ भी बोते हैं, लगाते हैं, बोते हैं, तो उसमें पानी से सिंचाई करते हैं। लेकिन जो ये वाले खेत होते हैं बेसिकली इनमें ये होता है कि जैसे ये वाला खेत है या फिर यहाँ जितने भी खेत हैं जिनको हम हमारी भाषा में उखड़ कहते हैं, यहाँ पानी नहीं डालते, मतलब पानी की कोई संभावना नहीं है, कोई माध्यम ही नहीं है पानी का। सिर्फ एक स्रोत होता है पानी का, वो होता है भगवान की कृपा, बारिश से सिर्फ यहाँ की खेती की जाती है। तो बड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है इसके लिए। जो वो सेरा हैं वहाँ काफ़ी टाइम बाद आज पानी गया, लेकिन ये था कि गया। लेकिन जो ये वाले खेत होते हैं इनमें देखिए जब से हमने ये लगाए बारिश आई होगी तो तभी इनको पानी मिला, नहीं तो इनको पानी नहीं मिलता। तो इस पर एक टोटली ब्लॉग बना दूंगा, अगर आपको कमेंट चाहिए तो आप कमेंट कर देना। तो इसमें काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन ये है कि ये उनसे अच्छे हो रखे हैं। आप देख सकते हैं मैंने आपको उनकी नीचे बताया, तो इनसे बुरे हाल उनके हो रखे, क्योंकि उनको वहाँ अलग बीज बोते हैं, यहाँ अलग बीज बोते हैं, उखड़ के अलग होते हैं, सेरे के अलग होते हैं। तो उनकी पानी की आदत बड़ी रहती है, तो उनको अगर पानी ना मिले तो वो अलग बात है, इसलिए वो ख़राब हो रही थी। लेकिन इनको ऐसा उखड़ में ही हमारे इनको नाम बोलते हैं, उखड़ जो खेत होते हैं, तो ये अलग अलग होता है। तो फिर ये देख सकते हैं सुबह जब मैं आया था उस टाइम पे मौसम कैसा था और अभी मौसम कैसा हो रखा। सुबह चारों ओर धुंध छाई हुई थी, ठंडा ठंडा माहौल था। सेरा भी जब मैं गया वहाँ भी ठंड लग रही थी, लेकिन अभी धूप लगी है। फाइनली गाइस हम हैं घर के बहुत ही करीब। भूख भी काफ़ी ज़बरदस्त लगी, मैंने आपको बताया सेरा और उखड़ भी जो वगैरह है अपना पहाड़ी लाइफ स्टाइल में बहुत मुश्किल है भाई। अगर आपको पहाड़ों में रहना है तो अगर आप पहाड़ों से तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बाहर से यार पहाड़ में आप समझते हैं कि यहाँ की लाइफ बहुत बढ़िया है, यहाँ का जो नेचर है बहुत अच्छा है, वातावरण बहुत अच्छा है, लेकिन आपको पता नहीं यहाँ कठिनाइयाँ भी उतनी ही ज़्यादा होती हैं, लेकिन फिर भी हमें गर्व है कि हम पहाड़ी है। जय उत्तराखंड। तो आज के ब्लॉग की एंडिंग यहीं पर करते हैं, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और आपको लगता है कि आपके भाई ने थोड़ा सा मेहनत किया इस वीडियो को बनाने में, आपको पहाड़ों की लाइफ स्टाइल पसंद आती है, तो एक लाइक आपका एक मोटिवेशन बन सकता है मेरे लिए और वीडियो क्रिएट करने के लिए। और अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपका एक सब्सक्राइबर हमारा एक फैमिली मेम्बर और बढ़ा सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड।